पदकमला श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुक्त शक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम् पञ्चकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलम्बार नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकुलं निद्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां
पादरेणुमवीक्षणस यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी यह हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। आज एक विशेष तिथि है। श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु जी का आज तिरुभाव तिथि पूजा है। जब तक गौरगत प्राण गौर भक्तों के परम पावन चरित्र को श्रवण करके हमारे हृदय को चिरने वाली निष्कपट क्रंदन निष्कपट अश्रुधारा के प्रवाहित नहीं होता है, तब तक अप्राकृत भगवान के उस अप्राकृत चरित्र को श्रवण करने का अधिकार भी हमें प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय एहेन पामर प्रति हवेन सदय। क्योंकि इस प्रकार शरणागत भक्तों के कातर प्रार्थना से ही भक्त वत्सल भगवान अति शीघ्र प्रकट हो जाते हैं, अपनी लीलाओं को प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए भक्त कृपा से ही जीव को भगवत कृपा प्राप्त होने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म विशेष रूप से कहते थे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। शुद्ध भक्तों के चरण रेणु अर्थात उनके चरण छाया, उनके चरण का आश्रय ही भजन करने का सर्वोत्कृष्ट स्थान है।
सबसे श्रेष्ठ अनुकूलता भजन का कहीं प्राप्त होती है तो वह है भगवान के विरही जनों का, भगवान के रसिक जनों के जो भक्त है, बोलते उनके चरण छाया। क्यों? क्योंकि यदि भगवत प्रेम के उस लतिका में, उस लता में आरूढ़ होकर के गोलोक वृंदावन में प्रेम सेवा प्राप्त करना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, वो है भक्तों की सेवा, भक्तों की शुश्रूषा। तो जिन भक्तों के इतने महिमा शास्त्र में वर्णन हुआ है, बोलते उन भक्तों के जो आविर्भाव या तिरोभाव तिथि होता है, बोलते उन तिथियों में विशेष रूप से उनकी महिमा को श्रवण करना चाहिए। ए बच्चा, वहाँ जाना मेरे टेबल में ना, मेरे टेबल में या अलमारी साइड में सबसे ऊपर में जो ग्रंथ है ना, वैष्णव चरितावली लिखा हुआ है, उसको ले आना। अलमारी के पास में टेबल है ना, मैं ग्रंथ लाना भूल गया। और उस दिन हम लोग श्रवण किया था कि अमार भक्तेर पूजा आमा हईते बल, वेदे भागवते प्रभु यहा कैला दल। भक्त का पूजा या भक्त का अनादर करके कोई व्यक्ति यदि गोविंद का पूजा करता है, गोविंद का अनादर करता है, बोलते उस पूजा का करके कितना भी आडंबर दिखाए, बोलते हैं भगवान गोविंद उनके पूजा के तरफ जरा सा मोड़ करके भी नहीं देखते हैं। इसलिए सबसे पहले भक्त के अनुगत्य के बगैर किसी भी तरीके से भगवान का पूजा संपादित नहीं होता है। और भक्त का पूजा किस प्रकार से होता है? भक्त के पूजा का विशेषता ये है कि भक्तों के महिमा को श्रवण करना, भक्तों के गुण गाथा को श्रवण करना, और भक्तों के मुख से भगवान के परम पावन कथा को श्रवण करना। तो आज जो है श्री लोकनाथ गोस्वामी ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि पूजा महोत्सव है। हमारे गुरुजी ने उनके परम पावन चरित्र को बड़े सुंदर रूप से ये गौर पार्षद चरितावली में वर्णन किया है। यद्यपि संक्षेप में है लेकिन बड़ा ही मधुर है। तो आइए लोकनाथ गोस्वामी जी के उस पावन चरित्र को श्रवण करें। बोलते हैं कृष्ण लीला में जो लीला मंजरी सखी थी, वे ही गौर लीला के पुष्टि करने के लिए श्री लोकनाथ गोस्वामी के रूप में वे प्रकट हुए हैं। लोकनाथाख्य गोस्वामी श्री लीला मंजरी पुरा। बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु जी के जितने भी साक्षात शिष्य थे, बोलते उनमें से एक थे लोकनाथ गोस्वामी। तो प्रत्यक्ष रूप से श्रीमन महाप्रभु जी के शिष्यों में गिने जाते हैं, उनके परम पार्षद में गिने जाते हैं। कहाँ इनका जन्म हुआ था? बोलते पहले तो ये लोग जसोहर जिला के अंतर्गत जो तालखड़ी ग्राम है
वहीं निवास करते थे। बाद में सबसे पहले बोलते हैं कांचनापाड़ा में इनका निवास स्थान था। बाद में वो तालखड़ी ग्राम में आए थे। इनके पिता का नाम था श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता का नाम था श्री सीता देवी। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ से लेकर के गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि यशोहर देशेते तालखेड़ा ग्रामे स्थिति माता सीता पिता पद्मनाभ चक्रवर्ती श्रीमद राधा विनोदेक सेवा संपद समन्वितम पद्मनाभ त्वजम श्रीमद लोकनाथम प्रभुम भजे। बोलते हैं श्रीमद राधा विनोद जी के एकांत सेवा संपत्ति को प्राप्त करके और जो श्रीमद पद्मनाभ चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में प्रकट होकर के भजन के परम आदर्श को, परम वैराग्यमय परिचर्या को जिन्होंने प्रकाशित किया, बोलते हैं उन श्रीमद लोकनाथ प्रभु के चरण कमलों में वंदना करते हुए कहते हैं कि भूगर्भ ठाकुर शासित पूर्वाख्या प्रेम मंजरी। वृंदावन में जो गोस्वामी हुए हैं भूगर्भ गोस्वामी, बोलते ये श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के चाचा, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि शाखा निर्णयामृत ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन है कि गोस्वामिनम च भूगर्भम भूगर्भस्थो सुविश्रुतम सदा महाशयम वंदे कृष्ण प्रेम प्रदम प्रभुम श्रील गोविंद देवस्य सेवा सुख विलासिनम दयालुम प्रमदम स्वच्छम नित्यम आनंदम विग्रहम। बोलते भूगर्भ गोस्वामी के जो दीक्षा गुरु वो थे श्री गदाधर पंडित गोस्वामी। इसी कारण से ये गदाधर पंडित गोस्वामी के शाखा में गिने जाते हैं। और गदाधर पंडित जी के शाखा के भागवत दास थे जो भूगर्भ गोस्वामी जी के साथी थे। भूगर्भ गोसाई आर भागवत दास जय दुई आशी कोइला वृंदावने बाय चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। बोलते 1431 शताब्द में लोकनाथ गोस्वामी जी ने अपने संसार को त्याग करके नवद्वीप धाम में श्रीमन महाप्रभु जी के पास पहुंचे और श्रीमन महाप्रभु जी को प्रणाम करके जैसे ही उठे श्रीमन महाप्रभु इनको वृंदावन जाने का आदेश देते हैं। बोलते हैं महाप्रभु जी ने लोकनाथ गोस्वामी जी को वृंदावन भेजने की अभिलाषा उनको देखते ही इसलिए की थी क्योंकि महाप्रभु जी का संकल्प था कि वे संन्यास लेकर के सबसे पहले वे वृंदावन जाएंगे। इसलिए वृंदावन में जाकर के लोकनाथ गोस्वामी यदि रहेंगे तो वहां अच्छा लगेगा, ऐसा श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको वृंदावन जाने का आदेश दिया। अभी जब लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन गए ही नहीं थे, लेकिन यहाँ चर्चा का विषय बना था कि श्रीमन महाप्रभु संन्यास लेंगे। अब लोकनाथ गोस्वामी जी के मन में एक विरह वेदना जागृत हुआ कि श्रीमन महाप्रभु जी का जो घुंघराले बाल था और इतना सुंदर उसका स्वरूप था कि एक बार देखोगे तो बार बार देखने को लालसा होगा। तो सभी भक्त लोग कह रहे हैं कि महाप्रभु संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे। अब भैया संन्यास लेने से तो ये बाल का मुंडन करना पड़ेगा, हैं, शिखा सूत्र धारण करना पड़ेगा। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु जी अभी संन्यास लेने से पहले ही मुझे वृंदावन जाने का आदेश दिया, लेकिन यही वाला रूप दोबारा दर्शन हुआ कि नहीं होगा, इस चिंता में वे बड़े व्याकुल हुए
और व्याकुल होकर के वे रोने लगे। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने लोकनाथ गोस्वामी जी के उस व्याकुलता को, उस क्रंदन को जान करके, देख करके बोलते हैं उनको आलिंगन किया। आलिंगन करके कहते हैं कि भाई जिस कारण से मेरा यहाँ प्रकट्य हुआ है, उस कारण को सिद्ध करना, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लोकनाथ गोस्वामी अत्यंत दुखी हुए और दुखी होकर के वे अपने चाचा भूगर्भ गोस्वामी जी को लेकर के वो वृंदावन प्रस्थान किया। कैसे आए? आज से प्राय 534 वर्ष पहले ना कोई गाड़ी था, ना ट्रेन था, ना फ्लाइट था, ना सब कुछ था, पैदल नवद्वीप से पैदल राजमहल होते हुए, ताजपुर, पूर्णिया, अयोध्या, लखनऊ होते हुए सब तीर्थ स्थलों का दर्शन करते करते लोकनाथ गोस्वामी ब्रजधाम में पहुंचे। और महाप्रभु जी का इच्छा था कि लोकनाथ गोस्वामी ब्रज में जाए। और बोलते हैं ये लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ये सबसे पहले वृंदावन आए थे। महाप्रभु जी के पार्षदों में ये दोनों ही सबसे पहले वृंदावन आए थे। इनके बाद फिर स्वर्गोस्वामी गण आए। तो बोलते महाप्रभु जी का इच्छा लेकर के, इच्छा से वो ब्रज में तो आए, लेकिन हमेशा महाप्रभु जी के बारे में सोचते सोचते वो एकांत में बैठ करके रोते थे कि पता नहीं फिर कब दर्शन होगा, फिर कब दर्शन होगा, फिर कब महाप्रभु जी का दर्शन होगा। और दर्शन के आशा लेकर के इतना दूर से यहां आ तो गए, बोलते अत्यंत व्याकुल रहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि श्रीमन वे नीलाचल गए और वहां से नीलाचल से वे दक्षिण भारत को गए। जैसे ही खबर मिला वे वृंदावन से बोलते दक्षिण भारत की यात्रा की। कैसे? पैदल। कितना दूर है? कम से कम 2200 किलोमीटर होगा यहां से। पैदल दौड़ पड़े। अब वहां पहुंचे दक्षिण में और वहां उनको सुनाई दिया कि श्रीमन महाप्रभु दक्षिण नहीं आए, वो वृंदावन गए हैं। फिर वहां से भागे 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 2200 किलोमीटर पैदल वृंदावन पहुंचे। भाई 1-2 दिन में तो पहुंचेंगे, महीनों लग जाता है। हाँ? जैसे वृंदावन पहुंचे, उनको सुना कि महाप्रभु वृंदावन नहीं, बोलते अभी प्रयाग में है। प्रयाग जाने के लिए उद्यत हुए महाराज। देखो कितना व्याकुलता है दर्शन करने के लिए। क्या भगवान का दर्शन करने के लिए हमारा इतना व्याकुलता है हमारे हृदय में? यदि साक्षात भगवान यहां से 10-20 किलोमीटर दूर भी प्रकट हो जाए और हमको खबर मिले कि भगवान वहां प्रकट हुए हैं, साक्षात प्रकट हुए हैं, तो हम लोग वेट करेंगे, रहे ना तो मोटरसाइकिल आने दो, कहीं लेके गया है। हाँ? और ये 2200 किलोमीटर दौड़ पड़ते हैं। एक बार नहीं, 1 बार 2 बार। तो जैसे सुने प्रयाग में है तो वहां के लिए जाने के लिए उद्यत हुए, तैयारी करने लगे। तब महाप्रभु जी स्वप्न में दर्शन देकर के कहते हैं, लोकनाथ मेरे दर्शन करने के लिए तुम पागलों के माफी इधर से उधर, इधर उधर से इधर ऐसे दौड़ा दौड़ी कर रहे हो। चुपचाप वृंदावन में रहेगा कि भजन करो।
जब समय होगा मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। कहीं से काना कानी सुना है कि मैं वहाँ गया तो वहाँ भाग रहे हो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तुम वृंदावन में रह करके बोलते हैं भजन कर। उसके बाद कुछ दिन बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी वे सब वृंदावन में आए और उनसे मिल करके लोकनाथ गोस्वामी प्रभु को बड़ा आनंद की प्राप्ति हुआ। चलो कोई तो आया। तो श्री रूप गोस्वामी जी के जब वृद्धावस्था हुआ, यहां गोवर्धन में जो गिरधारी गोपाल जिनको माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किए थे, माधवेंद्रपुरी को जो गोपाल ने दुग्ध का भांड प्रदान किया था, या उनको दर्शन, सपनों में दर्शन दे करके अपने सेवा करने का उनको निर्देश दिया था, तो रूप गोस्वामी जी की वृद्धावस्था में गोवर्धन में गोपाल जी का दर्शन करने की जाने का बड़ी इच्छा हुई। लेकिन गोपाल जी देखते हैं, अरे तुम इतने वृद्ध हो गए हो, वहां से इतना दूर क्यों आओगे? तुम्हारा दर्शन करने की इच्छा है तो ठीक है। रूप गोस्वामी जी को कृपा करने के लिए यहां उस समय मिलेच्छ लोगों का, मुसलमानों को बड़ा आतंक चल रहा था। महाराज गुप्त रूप से अपने सेवक को आदेश दिया कि मुझे मथुरा में विठलेश्वर के घर में जाकर के रख दो। तो गिरधारी गोपाल जो है यहाँ से गोवर्धन से सेवकों के द्वारा मथुरा में विठलेश्वर ब्राह्मण के यहाँ उनके घर में जाकर के रख दिए। तो वहाँ पर गोपाल जी एक मास तक रहे। तो वहाँ 1 महीना तक रूप गोस्वामी सभी भक्तों को लेकर के, लोकनाथ गोस्वामी जी भी उनके साथ आकर के वहाँ मथुरा में उनका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब तो लोकनाथ गोस्वामी जी को उनके जो साथी है, गुरु जी कहीं लिखते हैं कि उनके चाचा थे, लेकिन उनके साथी बोलते हुए अत्यंत प्रिय थे भूगर्भ गोस्वामी। इसलिए भक्ति रत्नाकृत में सब वर्णन है, भूगर्भेते स्नेह जैसे जगते प्रचार, लोकनाथ सहदे भिन्न मातृता। मतलब भूगर्भ गोस्वामी जी और लोकनाथ गोस्वामी दोनों में इतना ऐसे प्रचार करते थे कि भैया ये दोनों एक ही है, केवल शरीर अलग अलग दो है। इसलिए गोस्वामी गोपाल भट्ट अति दयामय भूगर्भ श्री लोकनाथ गुणे आलय। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिस प्रकार अत्यंत अति दयामय है, उसी प्रकार भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी बोलते ये गुणों के घर है, इतना गुणी है। तो लोकनाथ गोस्वामी यहाँ ब्रज में महाप्रभु जी के आदेश से अत्यंत विरह होकर के, विवलित होकर के, अत्यंत वैराग्य के साथ वे यहाँ भजन करने लगे। इतना वैराग्य कि कहीं उनका कुछ प्रतिष्ठा ना आ जाए, कुछ ख्याति ना हो जाए, बड़े डरते थे। और भजन में इतना प्रवीण, सिद्ध बाबा ब्रज में प्रचार है, सिद्ध बाबा। और भाई जहाँ सिद्ध बाबा का नाम आता है, ब्रजवासी तो भाग भाग करके जाते, अपने सिर पे बिठाते हैं, इतना ख्याति हुआ। तो उसी समय वृंदावन में मदन मोहन मंदिर में कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का रचना कर रहे थे। तो लोकनाथ गोस्वामी जाके बोलते हैं कि बाबा हम तो केवल भजन करने के लिए आया है, इसलिए हमारा नाम या हमारा कुछ भी चरित्र तुम जो है चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ लिख उसमें नहीं लिखना, क्योंकि हम ख्याति से डरता है, प्रतिष्ठा से डरता है, वो बड़े डर लगता है। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने इनके विशेष चरित्र के बारे में नहीं लिखा। हाँ, 1-2 जगह में इनके नाम का उल्लेख अवश्य किया है। लेकिन सनातन गोस्वामी जी ने हरिभक्ति विलास और के मंगलाचरण में लोकनाथ गोस्वामी जी को वंदना किया है। वृंदावन प्रियान वंदे श्री गोविंद पिताश्रितान श्रीमत् काशीस परम लोकनाथम
श्री कृष्णदासकम, वहाँ पर उन्होंने लोकनाथ प्रभु जी को वंदना किया है। तो लोकनाथ गोस्वामी जी अब संकल्प ले लिया था। महाप्रभु जी ने बोला कि उधर उधर दौड़ा दौड़ी करे कोई लाभ नहीं है, ब्रज में ही रहो। इसलिए उन्होंने ब्रज त्याग करके और कहीं जाने का विचार को छोड़ दिया था। संकल्प ले लिया कि भैया आप तो रहना ब्रजमंडल में ही, मरना ही ब्रजमंडल में, कहीं नहीं जाना है। लेकिन उनका इच्छा होता था विशेष रूप से यहाँ जहाँ जहाँ लीला स्थलियाँ हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि सड़ गोस्वामीगण आकर के यहाँ सारी लीला स्थलियों को प्रकाशन किया। तो कहाँ कहाँ प्रकाशन किया है, वहाँ क्या क्या लीला हुआ है, वो लीला की अनुभूति के लिए लोकनाथ गोस्वामी बड़े लालायित होते थे और उसी तीर्थ स्थलों में जा करके, उसी स्थान में जा करके वहाँ कुछ कुछ दिन रह करके वहाँ भजन करते थे। अच्छा, तो क्योंकि इन लीला स्थलियों का दर्शन करके उनको बड़े आनंद की प्राप्ति होती थी। तो एक बार लोकनाथ गोस्वामी प्रभु भ्रमण करते करते वो खदीर वन में पहुंचे। छत्ता के पास में है ना खदीर वन। तो वहां पर खदीर वन के पास में उमराव गांव है और उस गांव में किशोरी कुंड है। किशोरी कुंड इतना सुंदर, इतना स्वच्छ, इतना प्राकृतिक सौंदर्य, साक्षात किशोरी जी ही कुंड के रूप में प्रकट हुए। ऐसा दर्शन करके उनके मन में लोभ हुआ कि भैया इसी स्थान पर रह करके हम भजन करेगा। तो वहाँ किशोरी कुंड के किनारे पर एक झाड़ी में उनका इच्छा हुआ कि यहीं रहा जाए, यहाँ भजन किया जाए, निर्जन स्थान में। अब रहने लगे, लेकिन मन में उनके इच्छा हुआ जो ठाकुर जी होते, ठाकुर जी का विग्रह होता तो यहाँ रह करके बड़े प्रेम से उनका सेवा करता। अब ठाकुर जी समझ गए कि बाबा के मन में इच्छा है कि हमारा सेवा करेगा, हैं? तो स्वयं भगवान आ करके लोकनाथ गोस्वामी प्रभु को विग्रह समर्पण करके और विग्रह का नाम राधा विनोद रख करके वहां से भी अदृश्य हो जाते। कुछ क्षण बाद देखते हैं लोकनाथ गोस्वामी, लोकनाथ श्री राधा विनोद जी का आविर्भाव हुआ है, प्रकट हुआ है। वो देख करके बड़े आश्चर्यान्वित होते हैं और चिंता से इतना व्याकुल हो जाते हैं कि कौन देकर गया, कौन रख के गया। लेकिन नाम तो मुझे सुनाई दिया राधा विनोद, लेकिन जो आया था मैं देखा नहीं उसको, उसने अपना परिचय कुछ बताया नहीं। बड़े व्याकुल हो रहे थे। तब राधा विनोद जी वो विग्रह लोकनाथ गोस्वामी प्रभु को बड़े मधुर मधुर नजर डालते हुए, बड़े मधुर मधुर वाणी से हंसते हुए कहते हैं, बाबा तुम इतना व्याकुल क्यों हो रहे हो? ये किशोरी कुंड है। बोलते हैं यहाँ पर ही मैं इसके किनारे पर रहता हूँ, किशोरी कुंड के। तुम्हारा इच्छा हुआ, तुम्हारा इतना व्याकुलता हुआ कि तुम हमारा सेवा करेगा, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गया, नहीं तो हमको तुम्हारे पास लेकर के कौन आएगा। अब छोड़ो वो सारी बात, अब तो मुझे भूख लगी है भैया, अब मुझे कुछ खिलाओ। ठाकुर जी बोल रहे हैं। अब भैया ठाकुर जी के मुख से बात को, वाणी को सुन करके इतना मधुर मधुर वाणी, बाबा तो एकदम प्रफुल्लित हो गए, व्याकुल, एकदम आनंदित हो गए। तब उन्होंने आंसू प्रवाहित करते हुए बोलते हैं रोसई किया, रोसई बना करके श्री राधा विनोद जी को भोजन कराया, परितृप्ति होकर के भोजन कराया। उसके बाद जंगलों से बड़े कोमल कोमल पहले पत्र लाया, पत्र को बिछाया, उसके ऊपर कोमल कोमल पुष्प लाया, पुष्प को बिछा करके फिर उनको वहां पर शयन कराया।
उसको लाया, और जो बड़े साइज का पत्ता है, नवीन पत्ता, उसको लेकर के वहाँ बैठ करके उनका गुणगान को गुनगुनाते हुए उनको हवा करने लगे। पंखा तो था नहीं, मन मन में उनके चरणों को पखारने लगे, दबाने लगे। बोलते लोकनाथ गोस्वामी जी ने उसी समय अपना सर्वस्व, अपना मन, तन मन, सब कुछ प्रभु के चरणों समर्पित कर दिया। अभी भैया खुद तो को रहने का जगह नहीं है, झाड़ी के नीचे रहते हैं, विचार कर रहे हैं कि राधा विनोद जी को कहाँ रखें, कहाँ उनको बिठाएं। ऐसे सोचते सोचते उन्होंने एक झोला बनाया, यहाँ गले में टांगने वाला झोला। और झोला बना करके बोलते ठाकुर जी आपके रहने का सबसे सुंदर स्थान यही है, क्योंकि वे जहाँ जाते थे वो झोला को गले में टांग देते थे और उनके हृदय में गले में यहाँ टंगा रहता था। वहीं पर राधा विनोद जी भी उनके साथ साथ जहाँ जा रहे वहीं जा रहे। जिस प्रकार कंठी धारण करते हैं ना, ऐसे कंठमाला के सदृश भी ठाकुर जी को अपने वक्षस्थल पे धारण करके ब्रज में घूम रहे हैं। वो जब से ठाकुर जी आए तब से बाबा में इस प्रकार के प्रेम को देख करके, इस प्रकार सेवा के भाव को देख करके, भगवान के लिए इतना व्याकुलता को देख करके, उसे उमराव गांव के जो ब्रजवासी गण है बोलते भी बाबा के प्रति बड़े आकर्षित हुए और कहते बाबा अब तुम हमारो गांव को छोड़ के कहूँ मत जाइयो, हम सवन ब्रजवासी तुम्हारे काजे यहाँ कुटिया बना में देंगे, इस कुटिया में रहियो और खावे पीवे को कोई चिंता ना करियो, हम ब्रजवासी बना के ले आवेंगे तो तेरे ठाकुर को खवाबो और तुम भी पाओ। बाबा बोलते नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, किसी से कुछ लेना नहीं है, कुछ नहीं लेना है। परम विरक्त लोकनाथ गोस्वामी केवल अपने ठाकुर जब से आए उनके सेवा के लिए जो द्रव्य की जरूरत है बोलते उतना ही ग्रहण करते थे, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। तो वहाँ खदीर वन में किशोरी कुंड में कुछ दिन रहने के बाद बाबा वृंदावन आ गए, क्योंकि उनको खबर मिला कि अब सनातन गोस्वामी जी रूपी बड़े दिन से मिले नहीं। तो आकर के उनसे मिले। लेकिन उसके कुछ दिन बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों ही बोलते हैं भगवान की लीला में प्रवेश कर गए थे। तो उनके उस पूर्वकृत संग को स्मरण करके अत्यंत विह्वल होकर के क्रंदन करने लगते थे, रोते थे। तो बोलते उसी समय क्या हुआ, बांग्लादेश, अभी तो बांग्लादेश हुआ है, पहले तो राजशाही जिला था, गोपालपुर परगना था। वहाँ के जो राजा कृष्णानंद दत्त, उनका पुत्र नरोत्तम ठाकुर वृंदावन आया और आकर के उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी जी से मिले। अब देखो श्रीमन महाप्रभु जी ने की इच्छा था और उनकी इच्छा से नित्यानंद प्रभु ने नीलाचल जाते हुए प्रेम का क्रंदन किया था, प्रेम का विलाप किया था। और वही प्रेम नरोत्तम ठाकुर को देने के लिए वहां पर पद्मावती नदी में उसको संरक्षित रूप से रखा था। जब नरोत्तम ठाकुर जी का चरित्र आता है, विस्तार से वर्णन है। तो उस समय से उस पद्मावती नदी का उस स्थान जहाँ पर प्रेम रखा गया था वो प्रेमतली नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो नरोत्तम ठाकुर पद्मावती के किनारे उस प्रेमतली में स्नान करने के लिए आए, तो साथ ही साथ बोलते प्रेम में मत वाले होकर के वहाँ विभोर हो गए और वहीं से ही प्रेम में पागल होकर के संसार को त्याग करके
शिष्य नहीं बनाएंगे। लोकनाथ गोस्वामी बड़े विरक्त है, किसी को भी शिष्य नहीं बनाएंगे, ऐसा संकल्प। और नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर बड़े व्याकुल, वो बोलते हैं कि हम भी, अगर आप दीक्षा नहीं देंगे तो हम भी किसी से लेने वाले नहीं हैं। क्या करते नरोत्तम ठाकुर? भाई उस समय तो बाथरूम वगैरह था नहीं, ना रहने का कुटिया था, ना घर था, ना बाथरूम था, झाड़ियों के नीचे रहना और जंगल में जाकर के शौच क्रिया इत्यादि करना। अब लोकनाथ गोस्वामी जिस स्थान पर जाकर के शौचादि क्रिया करते थे, क्योंकि वो तो 2:30-3 बजे उठ जाते थे, और तब चले जाते थे रात को ही। लेकिन नरोत्तम ठाकुर क्या करते थे, जिस जगह पर बाबा जाकर के शौचादि क्रिया करते थे, रोज रात मध्य रात्रि में जाकर के उस जगह को पानी का छिटका दे करके, झाड़ू पोछा लगा करके एकदम बढ़िया साफ कर देते थे। अब लोकनाथ गोस्वामी कुछ दिन से देख रहे हैं, भैया इस जगह इतना साफ साफ क्यों है? हम तो रोज यहाँ आकर के शौचादि क्रिया करता है, लेकिन इतना साफ सफाई क्यों दिख रहा है और कोई दुर्गंध भी नहीं आ रहा है। बड़े सोच में पड़ गए, कौन करता है, कौन इस प्रकार का काम करता है? जानने के लिए उन्होंने एक दिन रात को वहीं एक झाड़ी के नीचे छुप गए। छुप करके देखते हैं रात को किसी एक व्यक्ति आकर के उस जगह को सफाई कर रहा, झाड़ू लगा रहा है। तो राजा का पुत्र हो, हैं? इतने संभ्रांत परिवार से हो, और तुम आकर के इस प्रकार का घृणित कार्य कर रहे हो, ऐसा क्या उद्देश्य है तुम्हारा? क्यों करते हो ऐसा? नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, बाबा आपके कृपा के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना ये जीवन तो बेकार है। उनके चरणों में अपने शीश रख करके रोने लगे। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, बड़ा ही धर्म संकट है, तुम्हारा इतना दीनता और दीक्षा के लिए इतना व्याकुलता, ये तो मुझे खरीद लिया। जाओ जमुना जी में स्नान करके आओ। तो बाबा उनको फिर दीक्षा प्रदान करते। देखो, जहां निष्कपट रूप से सेवा होता है, शुद्ध रूप से सेवा होता है, अत्यंत उत्कंठा पूर्वक सेवा होता है, वहां आराध्य को भी वशीभूत कर दिया जाता है। भगवान भी उसके सेवा में वशीभूत हो जाते हैं। अब देखो, बाबा का संकल्प था कि हम किसी को शिष्य नहीं बनाएगा, लेकिन ऐसा दीनतापूर्ण निष्कपटतापूर्ण सेवा को देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया। तो श्रावण मास के पूर्णिमा को नरोत्तम ठाकुर यहां वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा प्राप्त किया है, और नरोत्तम ठाकुर वृंदावन में ही दीक्षा लेने के उपरांत अपने गुरुदेव के निकट रह करके निष्कपट रूप से अत्यंत दीनता के साथ उनका सेवा करने लगे। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी का इच्छा हुआ, ये नरोत्तम इतना योग्य है, ये तो हजार हजार लाखों लाखों लोगों का कल्याण कर सकता, उद्धार कर सकता है। यहाँ केवल मेरे सेवा का उद्देश्य लेकर रह जाएगा तो जगत के लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो एक अद्भुत लीला किया। क्या बोलते हैं नरोत्तम को कि नरोत्तम, ठीक है तुम संभ्रांत वंशीय हो, राजा के पुत्र हो, तो तुम्हारा जो पहले का जो एक स्वभाव है, दान देना है और इस प्रकार संसारी लोगों से थोड़ा व्यवहार रखना, किसी का उपकार करना,
हाँ, कहीं किसी के लिए कुछ दे देना, कुछ कर देना जगत के लोगों के लिए। अब राजा का पुत्र शुरू से करते आ रहे हैं, तो यहाँ भी उनका इस प्रकार का वृत्ति को देख करके नरोत्तम ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि तुम घर वापिस जाओ और वहां जाकर के तुम जो है महाप्रभु जी के वाणी का प्रचार करो। देखो, जो भगवान के अनन्य शरण भक्त जन है वो हमेशा अप्राकृत भूमिका में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अंतरंग सेवा करते 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 उनके हृदय से ये सांसारिक कार्य, सांसारिक स्थूल कार्य, जो सांसारिक धार्मिक कार्य, तद सांसारिक कल्याण कार्य, उस प्रकार के कार्य में किस प्रकार कोई उत्साह नहीं दिखाते हैं। ऐसे जाकर के वो उसको पोशाक दे के आ जाना है, किसी गरीब को कुछ खाना दे करके आ जाना, किसी गरीब के लिए कुछ व्यवस्था कर देना है, वहाँ जाकर के रोड बना देना, वहाँ जाकर के गेट बना देना, वहाँ जाकर तालाब खुदवा देना। हाँ, ये सब बाबाजियों का काम नहीं है। जो भजन करने वाला, जो एकांत शरण भक्त है, उनका ये सब काम नहीं है। इसमें उनका उत्साह ही नहीं होता, रुचि ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु में उनका रुचि हुआ है फिर दूसरे कार्य में रुचि लगता ही नहीं है। इसलिए भगवान के भजन के प्रति, भगवान के सेवन के प्रति अति उत्तम भाव होने के कारण इस प्रकार जगत कल्याण कार्य भले ही बहुमाननीय है। लोग बोलते हैं, अरे बाबा जी ने बना दिया हमारे गांव का रोड, अमुक बाबा जी ने जो है यहाँ पर सबके लिए खाने का व्यवस्था कर दिया, भंडारा करवा दिया है। बोलते ये बहुमानन होने पर भी एकांतिक भजन करने वाला भक्त के लिए ये रुचिप्रद कार्य नहीं है। अभी भैया गुरुदेव ने आदेश दिए कि तुम जो है बंगाल में चले जाओ। गुरुदेव के आदेश को तो खंडन नहीं किया जा सकता, इसलिए गुरुदेव ने आदेश भी दिया, वहां जाकर के तुम श्रीमन महाप्रभु जी के शुद्ध प्रेम के वाणी का, भक्ति के वाणी का प्रचार करो। वहां रहने वाले जितना भी निवासी जन है उन सब का तुम उद्धार करो, कल्याण करो। नरोत्तम ठाकुर गुरुदेव के आदेश लेकर चले तो गए, लेकिन ब्रज में आकर के यहाँ उनका जो अनुभूति हुआ था, जो लगाव हुआ था, जो आनंद की प्राप्ति हुआ था, उसको स्मरण करते करते नित्य प्रति रात को क्रंदन करते, वो क्रंदन करते करते उन्होंने लिखा है, अनेक दुखेर परे लय छिले ब्रजपुरे, कृपा डोर गलाय बांधिया, दैव माया बलात्कारे, खसाइया सही डोरे, भवकूपे दिले कटारिया। बोलते हैं ये संसार में पड़े पड़े कितने जन्मों से मैं कितना कष्ट पा रहा था, कितना दुख पा रहा था, और आपने अपने कृपा का आकर्षण से मुझे ब्रजपुर में लिया था, ब्रज धाम में, वृंदावन में मुझे लेके गए थे, आपके कृपा का डोरी मेरे गला में बांध करके। लेकिन दैवी माया इतना शक्तिशाली है कि उस कृपा का डोर को मेरे गले से हटा करके बोलते फिर ये संसार में डाल दिया। हालांकि नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये तो केवल एक दैन्यता मात्र है, अन्यथा जिस भूमिका से वो इस जगत में आए हैं और जो इच्छा करके श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको प्रेम प्रदान किया है, उस प्रेम को इस जगत में बांटने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर पुनः बंगाल में गए और वहाँ जाकर के अनेक प्रेम भक्ति से परिपूर्ण भजनों की रचना की। नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन बड़ा ही हृदय स्पर्शी भजन है। जो भी है, आज के दिन में कौन सा दिन है? आज श्रावण मास के अष्टमी तिथि है ना, अष्टमी है,
हैं। आषाढ़ी कृष्णा अष्टमी को आज उनका तिरोधान लीला हुआ था, कम से कम 1510 शताब्द में, संवत में। वृंदावन में श्री राधा गोकुलानंद मंदिर है, वहाँ पर इनका समाधि मंदिर है। और लोकनाथ गोस्वामी जी ने जो राधा विनोद जी का सेवा करते थे, जो स्वयंभू विग्रह है, जो स्वयं भगवान आकर के उनको दे करके गए, जो उनसे वार्तालाप करते थे, वे राधा विनोद जी भी अभी भी वृंदावन में गोकुलानंद मंदिर में सेवित हो रहे हैं। इसलिए जब कभी वृंदावन जाना, राधा गोकुलानंद मंदिर में जरूर जाओ और वहाँ जाकर के राधा विनोद जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। क्या चीज?